ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। प्यार का ही ना वर्षा देते हैं बाबा, तभी तो प्यार में खींचे चले आते हैं बच्चे। इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो, है ना। सबको प्यार देना है, गुस्सा नहीं करना है। कोई गुस्सा भी करे तो उस पर भी प्यार बरसाना है, क्योंकि हर एक को प्यार चाहिए। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है प्यार का रास्ता। बाप तुम्हें बतलाते हैं प्यार का रास्ता। प्यार में सब कुछ बदल सकता है और टकरार में दुश्मनी में बदल सकता है। जब दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ जाता है तो अगर प्यार बाबा से लेकर उसको प्यार देते जाएंगे तो क्या वो प्यार में नहीं बदलेगा? सब कुछ बदल सकता है। तो श्रीमत देते हैं बाबा, बच्चे हर एक के साथ प्यार से बात करो, चाहे तो साइलेंस में रहो, अब बात भी करना है तो प्यार से बात करो। और ऐसा भी बात नहीं बोलते ना कि प्यार से आप बोल रहे हैं लेकिन सारा बात बोल के धर दे रहे, ऐसा भी नहीं। पूरा कमेंट पास करें प्यार से ही तो सामने वाले को बुरा, ऐसा भी नहीं। प्यार में ऐसा बात बोले जो उसके दिल को छू जाए। तो किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। कोई भी आसुरी गुण अब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप बाबा के नज़दीक जा रहे हैं, अपने अंदर चेक एंड चेंज करते जाएं। एकदम बच्चा, छोटा बच्चा जिसको कोई ज्ञान ही ना हो, विषय क्या है, विकार क्या है, कमी क्या है, कमजोरी क्या है, इसका ज्ञान ही ना हो। वो तो मुस्कुराना जानता है ना। वो तो खेलना जानता है। और वही स्थिति हम लोगों का हो जाना चाहिए। तो मूडी तो नहीं हूँ, मतलब मूड में आया तो चलो हम सेवा कर दिए। आज मूड नहीं है, नहीं जाएंगे। मूडी नहीं, सेवा है, अगर करना है तो करना है, और नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, चलो आप बोलिए। लेकिन एक आज मूड नहीं कर रहा जाने का, ये कोई बात हुआ? सेवा नहीं करने का कोई मूड होता है क्या? हाँ, धारणा करने का कोई मूड है, अभी मूड नहीं है, ये बोल देते हैं ना। तो बाबा पूछता है कि मूडी तो नहीं हो, कोई भी बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। मतलब कोई भी कुछ बोल देता है तो हम चिल्ला कर बात कर लिए, गुस्सा करके बात कर लिए, बिगड़ जाते हैं, ये सब तो नहीं है अवगुण। गीत बजा है, यह वक्त अब जा रहा है। कौन सा वक्त जा रहा है? संगम युग का समय अब जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना है। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है ना। जैसे जैसे आप अपनी स्थिति को बनाते जाते हैं, आपको खुद ही अनुभव होगा कि हम बाबा के समीप पहुंच रहे, अपने घर के समीप पहुंच रहे हैं। तो अब जो कुछ भी श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। अब श्रीमत में जो कुछ भी हमें मिल रहा है कि इसको करना है, ऐसे करना है, तो कोई गफलत नहीं करना है। बाप का डायरेक्शन मिलता है तो सबको मैसेज पहुंचाओ भी। बाबा का जो डायरेक्शन मिलता है उसको सभी बच्चों को देना भी है। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। हम लोग भी जान रहे हैं ना, मैसेज कितने कम बच्चों को बाबा देता है डायरेक्ट, फिर उन बच्चों के द्वारा अभी करोड़ों तक पहुंचाना। जैसे शुरुआत में दादियाँ आई, आदि रतन, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, आदि रतन सब आए, तो उनके द्वारा आज हम लोगों तक पहुंचा ना। तो अब हम लोगों के द्वारा कितनी आत्माओं तक पहुंचेगा? तो फिर कोई समय आ भी जाएंगे। अगर मैसेज दे रहे हैं, यहाँ से मिला कर जहाँ जा रहे हैं सेवा में, बोली ना हमको साल भर से कोई बोल रहा था, उनकी कोई बहन चलती है ज्ञान में, तो अपनी बहन को बता रही थी कि इसमें अच्छा ज्ञान है, लेकिन नहीं समझ में आता था, साल भर से नहीं जा रही थी। लेकिन अचानक जब हम लोग वहाँ गए सेवा में तो बोले वही ज्ञान है, अब रोज़ सुनने लगी। तो परिवर्तन आया ना। इसलिए बाबा कहता ना कि तुम अपना काम करते रहो। तो कोई भी समय आ जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। अब देखिए, पहले अकेले थे तो अकेले मैसेज आता था, अब इतने सारे बच्चे हो गए तो एक एक
हर एक अगर लक्ष्य रखे कि 2-4 लोगों को भी संदेश देंगे, तो 10 लोग अगर लक्ष्य रख लिए कि 4 लोगों को देंगे, तो 40 बच्चा ऐसे ही तैयार हो गया ना, 10 से बढ़ गया 4 गुना हो गया। तो मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज देना। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मना कोई बुरा काम नहीं करना। कोई भी कर्मेंद्रियां बुरा काम ना करे। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है, इसलिए पहले मनसा को शुद्ध करना है। मनसा में हल्का सा भाव भी उठा वो गलत है, तो मुख से कहीं ना कहीं कुछ गलत निकल जाएगा, इसीलिए मनसा में नहीं लाना है। तो अभी तुमको राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, अभी राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि देखो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तो मिला है, अब सभी अपने आप को चेक करेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, पुण्य है या पाप का काम है, ये सब चेक करना है, बुद्धि से समझना है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा, है ना। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि उस समय बुद्धि बोलती है नहीं अब तो गुस्सा करना होगा, लेकिन फिर तुरंत जो तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला वो बोलता है बुद्धि कि नहीं तुमको नहीं करना है, नहीं तो पाप का बोझा चढ़ जाएगा। तो बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाओगे, तो फिर गुस्सा क्यों करना, चलो चुपचाप बाबा को याद करें, है ना। तो ये मनन चिंतन है, यही सब मनन चिंतन करना है। तो ऐसे नहीं अच्छा है अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। अब जैसे बहुत बच्चे ना गुस्सा कर लेते हैं, और गुस्सा करने के बाद क्या बोलते हैं ना कि यही ड्रामा की नूंद थी। चलो हाँ सही बात है, यही ड्रामा की नूंद थी, आप पर पाप का बोझा चढ़ने का था। ये नहीं, ये बोलना बाबा को देना बताना कि ये नूंद था, ये गलत है। बाबा अगर बोल दिया कि गुस्सा गलत है तो गलत है। तो ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं, समझते हैं कि यह पाप नहीं है, विकार को भी पाप नहीं समझते थे, विकार को पाप तो नहीं समझते थे। अभी बाप ने बताया है तो हम लोग पाप समझने लगे। अब पाप समझने लगे तो अचानक से हम विरोध कर बैठते हैं, नहीं हमको तो विकार में नहीं जाना है, तो सामने वाला तो नहीं जान रहा ना। तो बाबा कहते ना कि अभी बाप ने बताया ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है। बाबा कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ी है, तो पहले अपने मन से धारणा करना है, मन से धारणा करना है। और हम क्या करते हैं ना कि हम खुद मन से नहीं करते, सामने वाले पर बोझा डालने लगते, तुम करवाओ तुम करो, ऐसा नहीं है। सामने वाला जो कर रहा है पहले हम मन बुद्धि से कर ले, अच्छी तरह से कर लेंगे तभी सामने वाले को हम बोल सकते हैं। तो जब कोई मरने पर होते हैं तो उसको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। यह समझते हैं कि गॉड फादर के पास जाते, याद करने से बोलते ना अंतमति सोगति किस रूप में आया है, अंतमति सोगति किस रूप में आया कि अंत में आप जैसा सिमरन करेंगे ना वैसा जन्म मिलेगा। तो इसी में भक्ति मार्ग में कि पूरा जीवन पाप करो और मरने समय राम राम कहो, है ना, और मुख में गंगा जल डाल दो तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसे तो सब पाप करने लग पड़े, यही सब रॉन्ग होता गया और लोग पाप करते चले गए और बोले कि मेरे मुख में गंगा डाल देना। हम पहले ही बहुत लोग तो पहले ही गंगा मुंह में डाल लेते थे, है ना, उसके बाद फिर सबको मरने के बाद डाला तो डाला। परंतु वो लोग ये जानते ही नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास कोई नहीं जा सकता। चाहे आप गंगा जल डाल लो, चाहे तो लास्ट में राम 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 कहते रहो, लेकिन आप भगवान के पास नहीं जाओगे। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। अब कैसी याद चाहिए? जो अविनाशी हो, मतलब कभी बाबा को आज याद किए, कल दूसरे को याद करने लगे, परसों तीसरे को याद करने लगे। भक्ति मार्ग में ही ना, आज दुर्गा के मंदिर में जा रहे थे, ठीक है, दूसरा भी दुर्गा का मंदिर है, तो एक मंदिर से पूरा नहीं हुआ तो हम बोले
तो कोई बोला ना, अरे उस दुर्गा के मंदिर में जाओ ना तो वहाँ बहुत प्राप्ति होगा। अब दूसरे दुर्गा जी का मंदिर में जाने लगे, अब वही वो भी मंदिर छूट गया, तीसरे जगह कोई बोला नहीं वहाँ बहुत ज़्यादा प्राप्ति होता है, वहाँ चली जाओ। तो देखिए एक ही दुर्गा जी का मंदिर, अब भटक रहे हैं ना, तो इस तरह से भटकना शुरू होता है। हम मंदिर वास्तव में नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं। तो श्रद्धा भाव तो रहा नहीं, तो बाबा भी बोलता है ना कि बच्चे तुमको अविनाशी बाप को अविनाशी रूप से याद करना है। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो है आत्मा है ना, कहती कौन है? आत्मा एक दूसरे को कहती है बाबा को याद करो। तो कौन कह रही है? शरीर कह रहा है कि आत्मा कह रही है? आत्मा कह रही। ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, परमात्मा तो हम बच्चों को कह दिए, अब हमें जिसको जिसको मैसेज देना वो तो हम बोलेंगे ना। तो आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है, कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देती हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना, चाहे बाबा कहता है ना कि कर्मों की भोगना तो जरूर होती है। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझ चुके हो। अकर्म कहाँ होता है? सतयुग में, त्रेता युग में। विकर्म कहाँ होता है? कलयुग में। और कर्म क्या है? तीन चीज ना बाबा दिया। कर्म में क्या क्या आया? कर्म में आया आपका इच्छा वाले श्रेष्ठ कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, विकर्म, सही कर्म कहीं आया? हाँ नहीं, हाँ कर्म में पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म आ गया। उसके अलावा बाबा लिखा ना अकर्म और विकर्म, है ना। तो ये सब कर्मों की गति को समझना है। ये इन सब कर्मों में सबसे है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो संगम युग पर होता है। तो जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। यह याद में रहकर जो कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा कर्म कभी होता ही नहीं। रावण राज्य में जो भी कर्म करते वो भी कर्म बनता है क्योंकि रावण का राज्य है, और राम राज्य में जो भी करते वो अकर्म होता है क्योंकि वो राम राज्य है। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। कहीं भी बुलावा होता है, यहाँ आओ, यहाँ सेवा करो, तो अपने आप से पूछना चाहिए सही है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से चेक करना है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। समझो कोई पुलिस की नौकरी करती है तो उन्हें भी कहा जाता है कि तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे, प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार, मतलब सच्चाई ना बोले तो बाद में मारना। मतलब पुलिस लोग वैसा से ट्रेनिंग देते हैं कि पहले प्यार से उनसे पूछो, और जब अच्छे से नहीं बताएं सच्चाई तो फिर मारो। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में तो योग बल भरा होगा ना, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से जरूर समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं ना। तो बाबा देखिए अभी भी बहुत बच्चे पुलिस में हैं, जेलर भी हैं, लेकिन वो ज्ञान के अनुसार चलते हैं। वो बहुत प्यार से रूहानी दृष्टि देखकर बाबा की याद से उनके अंदर बल भरते हैं, उसके बाद पूछते हैं। मार मतलब नाम मात्र का होता है उनके द्वारा। तो तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तो योग से काम लेना है। तुम्हारे में ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। सबको वर्षा देते हैं ना प्यार का, बाबा तो सबको वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा पूरा वर्षा ले रहे हो। प्यार ही ना दे रहा बाबा। अमृत बेले उठिए तो क्या देता है? प्यार से उठाता है, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे कह के। फिर मुरली में भी मीठे बच्चे से स्टार्ट करता है। हर वक्त बाबा प्यार दे रहा है। तो लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाओगे। नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे तो जरूर बन जाओगे। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरोगे। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा का मतलब प्यार में वो बात याद आ रहा
कि एक माता थी जिसको उसका युगल पवित्रता के लिए मारता था, बोलता था मुरली सुनने मत जाओ। ब्रह्मा बाबा साकार में थे और फिर ब्रह्मा बाबा एक बार आए हुए थे उसी जगह पे, उस सेंटर पे। तो वो माता वही सेंटर में रह गई कि बाबा कल आएंगे, मुरली चलाएंगे ना, तो हम वहीं रह जाते। अब युगल पीछे से खोजने आए तो बहनों को बोल दी थी कि बोल देना कि हम नहीं जानते हैं। बोल दी बहने, और वो भाई रात भर खोजा। सुबह में जब माता तैयार हुआ होकर बाबा के सामने गई तो बोली बच्ची तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? बोले कि नहीं बाबा हम यहीं रह गए थे। बोले कि बोल कर आई थी? नहीं। युगल? तो बोले कि आए थे लेकिन हम झूठ बोल दिए। बोले अभी जाओ, उनको दुख नहीं देना। तो बोले कि बाबा हम आपके प्यार में इतना कुछ कर रहे हैं और आप हमको बोल रहे हैं कि उसको दुख नहीं देना, वो हमको ऐसे करता वैसे करता है। तो बोले कि नहीं बच्ची, ठीक है वो जो भी करता है वो हिसाब किताब है तुम्हारा या उसका संस्कार है, तुमको दुख नहीं देना है। तो जाओ, आज हम मुरली चलाएंगे ही नहीं। क्लियर किया बाबा कि हम मुरली नहीं चलाएंगे। तब फिर माता क्या कि खाई पी नहीं थी, तुरंत नहा धो के आई थी। बोली ठीक है जाओ बाबा, तुमको यही पसंद है तो हम जा रहे। गुस्सा से जाने लगी तो तुरंत भाई को भेजा गया, बहनों को, कि जाओ उसको पहले नाश्ता कराओ, बच्ची भूखी होगी। बाबा को सारे बच्चों का ख्याल होता था, सारे बच्चों का। इसलिए बाबा कहता है कि हमें कभी दुख नहीं देना है किसी को। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है ना। मनसा में गुस्सा रहेगा ना तो आप बोलेंगे बड़े प्यार से, लेकिन आपका गुस्सा का भाव आ जाता है चेहरे पे, है ना। तो कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो गया, मनसा में आया, लेकिन कर्मेंद्रियों में आ गया ना तो वो पाप का बोझा बन जाएगा। तो देवताओं की चाल चलन का गायन कितना करती हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को जाकर समझाओ। यह महिमा गाती है आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। अपनी चाल चलन से सुनाते हैं, अपनी चाल चलन से भी सुनाते हैं। अभी देखिए कोई ब्राह्मण आत्मा बोल रही थी ना कि हम गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और एक का एक कुछ ऐसा सिचुएशन आया, इतना गुस्सा आया ना कि वो किसी का माथा फाड़ दिया वही ब्राह्मण। तो क्या संदेश गया? तो अपनी चाल चलन से समझाओ। तो वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बच्चों को अपनी चाल चलन से प्रत्यक्ष करना है बाबा को। तो उनको भी समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर, तुमको ऐसा देवता बनना है। तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाओगे। पंडितों को समझाना, पुजारियों को, कि देखो ये देवी देवता हम ही थे। जब हम अपनी चाल चलन को ऐसा बना लेंगे तो हम फिर से वह बन जाएंगे। तो अपनी जांच करनी, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमको पुरुषार्थ किया है, तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है, बनाने वाला शिव बाबा हाजिर है। कहते कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प कल्प जिन्होंने ज्ञान लिया वो जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। देखिए बाबा बेफिक्र हम लोगों को कर दिया ना कि विजय तो तुम्हारी निश्चित हुई पड़ी है, चिंता किस बात की करनी। लेकिन बस अपना एक्यूरेट हम लोगों को सब कुछ देना है। बाबा जैसे बोला ना कि बच्चे तुमको अमृत बेला करना, अमृत बेला बाबा का पहला श्रीमत है। तो बाबा कहते जो अमृत बेला अच्छे से करता है उसको राजा होने का वरदान दिया बाबा, कि वो राजा बच्चे हैं। तो बाबा का एक एक श्रीमत पर हम खाली चलते जाएं और कुछ नहीं सोचे कि क्या होगा, आपका सब कुछ अच्छा होना है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र भी रहती हैं जो पूरे श्रीमत पर चलते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हम कर लेंगे, ये तो करना गलत है ना, ये कहना गलत है। अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा, चाट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता उसकी तकदीर में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अब मेरा ड्रामा में पता नहीं क्या पार्ट है, जो होगा सो अपने आप करवा लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गलती करते हम लोग कि ड्रामा कराएगा। तो पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा व्यक्ति आया था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ करा लेगा, बस ज्ञान को छोड़कर चल दिया। तो ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है ना, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो और फिर अपनी चाल चलन को भी देखो। पुरुषार्थ तो करना है ना जी, अगर भाग्य में नौकरी होगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है, बाकी बाबा पे छोड़ देना पड़ता है कि चलो ठीक है बाबा अब जो फल मिले। इसीलिए भक्ति में गायन है कि फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा तू, कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना। और हम क्या करते हैं, भाग्य में होगा तो कर्म भी छोड़ देते हैं। तो कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो जाएं किसी के लिए, क्रिमिनल आंखें ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये सोचकर हम फिर उसके लिए क्रिमिनल दृष्टि रख लेते, वही ना हुआ, ये बदलेगा ही नहीं। नहीं बदलेगा तो जरूर बाबा आया है किस लिए। तो मुख से कोई इविल बातें ना निकले, इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। अब सोचो कितना बड़ा बात बाबा बोला, कान तो है सुनने के लिए, लेकिन अगर मुख कोई भी गलत ना बोले तो कान सुनेगा, गलत नहीं सुनेगा। सत्युग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, देने का संस्कार सबके अंदर दैवी गुण, केवल देने वाला नहीं कि गुस्सा भी दे रहे हैं ऐसा नहीं, प्यार दे रहे हैं। दैवी गुण का मतलब जो बाप का संस्कार वो हमारे अंदर होगा। इविल कोई भी बात नहीं, इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो और विक्रम विनाश हो जाएगा। इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। इतने साल से चल रहे हैं, कुछ तो होता ही नहीं, लोगों का ये कहना है। अच्छा ठीक है, आप इतने साल से चल रहे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और बाबा को याद करें, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है, फिर भारी क्यों ना। आप इतने समय से बुराई कर रहे थे, तब तो ऐसा नहीं बोले कि हम बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं छोड़ देते हैं। आज बाबा छोड़ा रहा, अच्छा करना सिखला रहा, कुछ दिन चले उसके बाद फिर बोलते हैं हम अच्छाई क्यों करें, कुछ तो होता ही नहीं। अरे इतने समय का बोझा है, वो चुक्त होने में टाइम लग रहा है, तो इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है ना, सन्यासी होगा तो सन्यास धर्म में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते सब कोई इकट्ठा थोड़ी आ जाएंगे। झाड़ का जो बीज रोपते हैं, बीज से जब ऊपर उठता है जमीन के ऊपर तो एक ही बार फल पत्ता फूल सब आ जाता है क्या। पहले छोटे पत्ते आते, फिर बड़े होते, फिर झड़ता भी हुआ पत्ता, फिर और बड़ा होता है, फिर फूल आता है, फिर फल आता है, तो आएंगे। फिर नंबरवार ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाते हैं। तो वह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है। बुद्धि में हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर पाठ बजाना है, यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं, पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले आ न सके। शुरुआत में देवी देवता धर्म था, फिर त्रेता युग में तो क्षत्रिय धर्म हो गया, फिर द्वापर में अन्य धर्मों की प्रवेशता होने लगी। तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी लेकिन नंबरवार मतलब कोई 100% होगा, कोई 99, कोई 98 ऐसे करके आएंगे। झाड़ के राज को भी समझना है, बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते, इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ, इनकी भेंट मनुष्य सृष्टि की भेंट निराकार झाड़ से, मतलब सत्युग में। तो देखिए निराकार झाड़ से क्यों होता है ना, तुलना बाबा करता है, क्योंकि परमधाम में आप देखेंगे जो आत्माओं का झाड़ बना हुआ, वो बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, धर्म स्थापकों का भी बना हुआ है कि उनके अंडर में कौन आएगा, कितना आत्मा आएगी, सब बना हुआ है। तो बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ का कोई को समझते ही नहीं, इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं, मनुष्य झाड़ को कोई नहीं समझते हैं, क्योंकि इसका बीज ऊपर में है, इसीलिए इसको उल्टा वृक्ष कहते हैं। बीज ऊपर में और झाड़ नीचे आता जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो कि हमको जाना है घर, जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ जाना है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है, वो पवित्र धाम है, बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा नहीं जाएगी। तो तुम्हारे द्वारा योग बल से सारा विश्व ही पवित्र हो जाता है। जब बच्चे पवित्र होने लगते हैं, बाबा आता है तो बच्चों में पवित्रता आती है, और जब बच्चों में पवित्रता आती है तो पूरा विश्व पवित्र बनने लगता है। तो तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना,
अब हम लोग जो इस शरीर में है, इस शरीर के द्वारा नहीं, जब नया शरीर लेंगे तो अब हमें नई दुनिया चाहिए। तुम पवित्र हो तो बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़ती है बाबा को। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन और बुद्धि है ना, क्योंकि चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है। जो आम का बीज होता है वो चैतन्य नहीं होता है, तो आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र अभी तो पूरा होता है, तो सबका पूरा होता है ना। अब देखिए, कोई 8 बजे उठा, चाहे 9 बजे उठा, चाहे 10 बजे उठा, लेकिन रात का समय जो होता है या नुमा शाम का समय सबके लिए एक बराबर है कि नहीं। अमृत वेले का समय सबका एक बराबर है। तो बाबा कहते हैं कि 84 का चक्र पूरा होता है तो सबका पूरा हो जाता है। जो पहली जन्म में आई आत्मा, 84 का चक्र पूरा हुआ, मतलब जो पहली नंबर की आत्मा कृष्ण की आत्मा है वो अपना 84 जन्म पूरा करी, तो सबका 84 जन्म का पूरा पाठ हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, सब पावन बन जाते हैं, यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं, सेकंड बाई सेकंड जो होता है सो भी कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह एक्टर करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। यह तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, जो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम लोगों का अविनाशी पाठ पूरे कल्प के लिए नूंधा हुआ है। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते 21 जन्मों के लिए, हमें सदा सुखी बनाने के लिए, तो हम बनते हैं। खुशी की बात है ना, जो अच्छी रीति समझते हैं, समझाते हैं, वो सर्विस में लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरों में भी प्रवेशता हो जाती है, मतलब जैसा बीज वैसा झाड़, जैसा राजा वैसा प्रजा, ये सब कहते हैं ना। तो ये कहने का मतलब, जो जिस आत्मा के अंदर जैसा संस्कार है तो उसकी रचना भी कैसी होगी, वैसी ही होगी। तो ताली 2 हाथ से बजती है ना, वहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे उन पर फूल चढ़ाओ। और भक्ति में क्या बोलते थे, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और यहाँ बाबा क्या बोलता है, कोई क्रोध करे तो फूल बरसाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है ना, बहुत नुकसान कर देगा। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, सिखलाने वाले में तो क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बाबा क्लियर कर दे रहा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा होता है। ठंडा पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी जरूर कर देते हैं, और अपनी बदनामी के साथ साथ परिवार की बदनामी, बाप की भी बदनामी हो जाती है। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते हैं। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ना कि अगर आप कहीं भी जाते और गुस्सा करते तो वो आपसे किनारा कर लेता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इम्तिहान जब पूरा होता है तब पता पड़ता है कि कौन अच्छे से चल रहा है। ऐसे चलना तो बहुत अच्छी है, अच्छा बात है, लेकिन चलते समय कोई परिस्थिति आ जाए उसके बाद भी आप अच्छा चले, तब कहेंगे कि आप अच्छा से चल रहे हैं। तो कौन कौन क्या बनते, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनको ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो गए हो ना, अपने अंतर को जानने वाले। हम अंतर में क्या चला रहे हैं, आत्मा अंदर में जानती है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सभी धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। तुमको कहा जाएगा अंतर्यामी। हम लोग क्या बन गए, अंतर्यामी, अपने अंदर को जानने वाले। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं कि भगवान घट घट का वासी, घट घट का मतलब सबके अंदर को जानने वाला है। उनको जानने की दरकार क्यों, वो तो जान ही रहा ना कलयुग में सबका स्थिति क्या है। अब वातावरण को ठीक कर दिए तो सबको गर्मी लगने लगा। जैसे वातावरण को गर्मी कर दिए तो सबके मुख से जरूर निकलेगा गर्मी आ गया। तो वो भी अभी भी कहते हैं, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल पाएंगे। मुझे जानने की कोई दरकार है क्या बाबा को, नहीं। जो करता है उसकी सजा तो खुद ही मिलेगी ना, पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में नापास होते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ लेते, एग्जाम दे देते हैं और फिर से कवर कर लेते हैं। तो यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए और एक ही बार।
अब ना पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं, तो कहते हैं ना कि बाकी इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे। जैसे दीपावली आने लगता है तो उसके पहले से ना घर की सफाई करो, नए कपड़े लो, सब तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, संगम पर हम लोग हैं, अब स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। क्या कौन सा श्रृंगार करना है? ज्ञान का श्रृंगार, संस्कारों का श्रृंगार करना है ना। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक उनको पता पड़ेगा ये तो सच बोल रहे थे, है ना। जब आएगा ना विघन तो सच बोल रहे थे याद आएगा। सच को तो सब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप के द्वारा। शिव बाबा के संग में हम लोग भी सत्य स्वरूप में आ रहे हैं। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। मनुष्य का संग करके असत्य बनते हैं। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं। भगवान कहते वर्तमान में जियो और मनुष्य क्या कहते हैं, चाहे बीते वाले कल में जियो चाहे आने वाले कल में जियो। भविष्य का सोच के चलो, बीते वाले कल में तो देखो तुम्हारे साथ वो क्या किया है ना, ये बताते हैं। अब भगवान बोलते हैं अपना वर्तमान देखो और अपना अच्छा कर्म देखो। तो मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वो जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है, फिक्स है ना। तो वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं। जैसे यहाँ पर जन्म लिया बच्चा, उसका भी मृत्यु फिक्स नहीं है, मर गया। और सतयुग में 150 पूरा आयु जिएगा, उसके बाद अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। श्री कृष्ण ये ज्ञान दिया, ये अब शोभता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण खेल पाल किया, माखन चुराया, मतलब दिखाते उनके लिए खराब। माखन चुराया तो फिर कैसे वो ज्ञान दे सकते जो खुद ही झूठ बोलते थे। तो ये सब श्री कृष्ण के लिए भी गलत दिया गया, लेकिन फिर बोल दिए गीता का ज्ञान दिए, ये सब गलत है। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आ जाएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो होता ही नहीं। मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो तो बदल जाता है। घर को ही देखिए, जो नया घर बनता है 1 साल के बाद देखिए घर का रौनक चेंज हो जाता है। तो 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। हर जन्म में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग एक्टिविटी होगी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, इसमें अनादि पाठ भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। यह वही पतित पावन है, सबका सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं, वहाँ कोई दुख की बात नहीं होती, क्योंकि विषय विकार नहीं होता है। कलयुग में कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। सारे बच्चे एक जैसा समझ जाएं तो सब राजा बन जाएंगे। तो समझने वाले भी नंबरवार हैं और समझाने वाले भी नंबरवार हैं। तो बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों में भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती है। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा। अभी रोज़ बाबा बोल रहा, नशा चढ़ा रहा कि जो मधुबन में रहते हैं उनसे, जो सेंटरों पे रहते हैं उनसे ज़्यादा कौन याद करती हैं? घर गृहस्थ में रहने वाली बांधेलियाँ। तो वह ऊंचा पद पा सकती हैं, यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते चले जाएंगे। आज बंधन कटा भी और कितना स्वतंत्र अनुभव करे, कितना बंधे हुए थे, आज सारे बंधन कट गए। तो पाप का घड़ा था ना वो, जो कट गया, फूट गया तो खत्म हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी। कोई कुछ भी करे, हमारी चाल चलन देवी देवताओं के जैसा होना चाहिए। कोई भी विल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, या आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, चेहरा गुस्सा वाला कैसा गुस्सा करता है ये भी नहीं, हमें आत्मा को ही देखना है। इस पर अभी रावण की प्रवेशता है, मुझे तो आत्मा को देखना है। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती, इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, लड़ाई नहीं बढ़ेगा। दो हाथ से ताली मतलब सामने वाला क्रोध किया और हम भी क्रोध कर लिए तो लड़ाई बढ़ गया, तो दो हाथ से ताली बजी। कोई गुस्सा कर रहा है, किनारा कर ले, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता मूर्त बनो। त्याग क्या किए? कोई गुस्सा किया, हम सोचने लगे मेरा सम्मान गया, नहीं, आप उसका त्याग कर दे, हमको कोई सम्मान नहीं चाहिए। गुस्सा किया क्योंकि इस पे रावण सवार है, तो त्याग किए। फिर तपस्या किए, क्या किया है? उस समय बाबा को याद किए, बाबा आप मेरे साथ हो, इस आत्मा को भी शांति का दान देने लगे, तो तपस्या हो गया और सेवा भी हो गया, तो सफलता मूर्त जरूर बनते हैं। त्याग और तपस्या की ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है। और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है, कि दृढ़ संकल्प करना, मुझे कोई कुछ भी करे, मुझे बाप को याद करके शांति का ही स्वरूप बनना है, सुख का ही स्वरूप बनना है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद का भाव समाप्त हो गया, संगठन भी शक्तिशाली बन जाता है और एक दूसरे को हम समझने लगें, एक दूसरे के संस्कारों से टक्कर की बजाय रास करने लगें, तो संगठन भी मजबूत हो जाता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी तू मैं और मैं मेरा तेरा नहीं आए, सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाओगे। ये मेरा, ये तेरा, ये नहीं भाव आना चाहिए, मैंने ही किया, आप नहीं, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सफलता स्वरूप और निर्विघ्न। निर्विघ्न का मतलब बहुत बच्चे समझते हैं कि विघ्न आए ही ना, नहीं, निर्विघ्न का मतलब है कि विघ्न आए और हम उस पर जीत पहनकर आगे बढ़ जाएं। स्लोगन है, संकल्प द्वारा किसी को भी दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। किसी को भी दुख नहीं देना। तो अभी संपूर्ण अहिंसक तो बने नहीं, हम लोग बने हैं क्या? अंश भी आ रहा है ना, तो उसको समाप्त करना है। अव्यक्त इशारे, अभी लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप में बना लो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बनकर मन बुद्धि को एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करो। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, सेकंड में व्यर्थ देभान में मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन यूज करो। कोई कुछ भी बोल रहा, सेकंड में मैं आत्मा हूँ, यह आत्मा अपना रोल अदा कर रही है, सेकंड में न्यारा हो जाए, पावरफुल हो जाए। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को भी कंट्रोल करे, कोई संकल्प विकल्प ना आए। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लग जाए, उस समय तुरंत बाबा को याद करें और वहाँ लगा ले बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ज्वाला रूप बना लो अपने को। ओम शांति।